सीरिया पर कब्जा शुरू हो चुका है। आप सब मेरे भाई, आप सब मेरी बहनें इस बात की गवाह हैं कि मैंने 4 महीने पहले से ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि जब अमेरिका किसी से जीत नहीं पाता तो वो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। सीरिया में वो सीधा कब्जा नहीं कर सकता तो उसने सीरिया के जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया। उनको सपोर्ट करने से हुआ ये कि द्रूज कम्युनिटी इजराइल की फैन हो गई और ऐसी फैन हुई कि अब वो ये मांग पिछले महीने से कर रहे हैं और मैं आपको रोज दिखा रहा था कि द्रूज कम्युनिटी के गद्दार सीरियन हैं वो, लेकिन गद्दार हैं मुल्क के। वो मांग कर रहे हैं इजराइल का झंडा जगह जगह लगाकर कि इजराइल हमारे इलाके पर कब्जा कर ले, इस शहर पर कब्जा कर ले। यानी सीरिया लगभग टुकड़े टुकड़े हो चुका है। और आपका हिजड़ा जोलानी, जिसे आप खलीफा मान बैठे थे, भारत के कुछ ऐसे ISIS दाइश की सोच वाले लोग हैं जिनको दिक्कत सिर्फ शिया से है। शिया क्यों है? बस शिया है ये, बस बशर असद भी शिया था जबकि वो शिया नहीं था। तो बस आधी अधूरी जानकारी पर हमने इतनी नफरत पाली अपनों के लिए कि आज जब जोलानी आया तो उसे अपने अपना मान लिया। और अब जोलानी यानी आपके जो पसंदीदा नेता हैं, पसंदीदा खलीफा नाउज़ुबिल्लाह, तो उसके रहते हुए अब द्रूज कम्युनिटी सीरिया पर कब्जा कर रही है। आपको यकीन नहीं है? सीरिया के अंदर द्रूज कम्युनिटी ने इजराइल के द्वारा दिए गए हथियारों से काम कर दिया है। सीरिया के अलग एक शहर पर, इलाके पर द्रूज कम्युनिटी ने अपना झंडा और इजराइल का झंडा लहरा दिया है। अल्लाह अकबर। और ये आपका पसंदीदा हिजड़ा जोलानी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। देखिए, तल हदीद सदीक, तल हदीद सदीक, سقطوا الكلاب، فطسوا الانذال. اليوم يلا حيهم حيهم، ارحب ارحب. شباب شباب، ديروا بالكم من التلغيم، ديروا بالكم اذا في شيء فخخ. خليكم حذرين، خليكم حذرين. अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कब्जा करने के प्रोसेस में, लड़ाई में 5 जोलानी के फौजी भी मारे गए। अभी अगली तस्वीर देखिए, द्रूज कम्युनिटी के लोग सीरिया के इलाकों में कब्जा करके इजराइल और द्रूज कम्युनिटी का झंडा लहरा रहे हैं। पूरे अब इलाके में ये तस्वीर है, पूरे सीरिया से ये तस्वीर आ रही है। कुछ चमन चूरन जो है यूं कहा करते थे, रजा भाई जो बशर अल-असद था ना, वो भी, उसने भी इतने सारे लोगों को मारा, इसको मारा। अरे मैं कह रहा हूं बशर अल-असद एक नंबर का हरामी था, लेकिन उसके रहते हुए उसकी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि पूरे सीरिया में कोई कब्जा ना कर सका। रजा भाई वो बशर अल-असद जो था, उसने फिर वो गोलान हाइट आजाद क्यों नहीं करवाया? तुम्हारे बाप ने करवा लिया। जोलानी ने पता है क्या किया? लिखित में, हजरत मोहतरम, लिखित में गोलान हाइट इजराइल को दे दिया। नहीं, कहाँ जा रहे हो हाजी जी? रुको तो सही, पूरी सुन लो। सऊदी के गुलाम, पूरी सुनो अपने अब्बा से। हम भी तुम्हारे बाप हैं। सिर्फ दाढ़ी लंबी रख लेने से आदमी बुजुर्ग नहीं हो जाता, इल्म होना चाहिए। तुम्हारे अल्लाह का, दीन का तुम्हें क्या इल्म होगा हाजी जी? तुम्हें तो दुनिया का कुछ भी पता ना है। आगे सुनिए, जोलानी ने सिर्फ इतना ही नहीं, जो साउथर्न इलाका है सीरिया का, उसका भी एक इलाका छोड़ दिया है कि ठीक है आप कोई बात। और सुनिए, इजराइल ने जहां जहां सीरिया में अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं, आपके जोलानी ने उसको भी छोड़ दिया कि ठीक है यार रह लो, कोई बात नहीं। तवज्जो है,
सीरिया के जोलानी ने क्या किया, ये पूरी दुनिया के लिए सबक है, हर देश के लिए सबक है। जब जोलानी की सरकार बनी तो इसने अपनी औकात दिखाई, इसने ईसाइयों को मारना शुरू करा, इसके लोगों ने ईसाइयों को मारना शुरू किया, इसके लोगों ने अहले सुन्नत आलिम दीन का कत्ल कर दिया, इसके लोगों ने सीरिया के अल्पसंख्यकों को मारना शुरू किया, खास करके अलवी लोगों को पकड़ पकड़ मारना शुरू किया, उसके बाद शिया को मारना शुरू किया। जब सारे ही अल्पसंख्यकों को मारना शुरू किया तो सीरिया हुआ कमजोर। अब वहां जो सबसे अलग कम्युनिटी है, जो मुट्ठी भर है, ऑटोमेटिकली वो मजबूत हो गई। कौन? हाँ, द्रूज कम्युनिटी, वो मजबूत हो गई। और जब द्रूज कम्युनिटी को मारने के लिए जोलानी की फौज आई तो जोलानी ने सोचा ही नहीं था कि द्रूज, अब तक हमने इतनों को मार दिया, अमेरिका इजराइल बोला नहीं, तो द्रूज को मारेंगे तो वो क्यों बोलेगा। लेकिन यहां पर खेल उल्टा हो गया। जैसे ही उसने द्रूज पर हमला किया, इजराइल ने मदद भेज दी और इजराइल ने सीरिया पर ऐसे हमले किए कि भाई साहब जोलानी का जो और ला और नी अलग हो गया, सारी खिलाफत वहीं धरी गिर गई, औकात आ गई पूरी दुनिया के सामने। कल तक जो मुसलमान जोलानी 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 कर रहे थे, अब कह रहे हैं कौन जोलानी, हमें नहीं पता, हमने तो ये कही नहीं थी, पर लगे सब दोगले। अब सुनिए, अब आपने तस्वीर देख ली कि यही जोलानी की फौज अब पिट रही है, कुट रही है, और यही द्रूज कम्युनिटी अब दूसरे इलाकों में कब्जा कर रही है। उधर सीरिया के अंदर द्रूज कम्युनिटी तो ये कर रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर ऑफिशियली जो इजराइल की फौज है वो मौजूद है, और वो क्या कर रही है, वो कब्जा कर रही है। वो अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है, रेड करके तमाम संगठनों के हथियारों को जब्त कर रही है। उन हथियारों को फिर वो द्रूज कम्युनिटी को दे रही है, और द्रूज कम्युनिटी सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं। अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि सीरिया पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो गया। जोलानी ऐसे उसमें घुसेगा कि कभी नजर नहीं आएगा। आतंकी हमेशा आतंकी होता है। ये तो बस ईरान के लड़ाकों को और ईरान की मौजूदगी को खत्म करने के लिए जोलानी को लाया गया। लिख के ले लो, रिकॉर्ड चेक कर लो। ये शिया सुन्नी जब तक अपने दिल से खत्म नहीं करोगे ना, ये कुत्ते वाली जिंदगी तुम्हें मिलेगी। हर जगह जलील होगे जैसे अंधभक्त होते हैं। मुसलमानों, ध्यान दो, दिमाग पर जोर डालो। जब तक जोलानी था, या यूं कहूं कि सीरिया के अंदर ईरान के लड़ाके और ईरान की मिलिट्री मौजूद थी और ईरान सीरिया को बचा रहा था, तब तक किसी की औकात न हुई कि 1 इंच सीरिया की जमीन पर कोई कब्जा कर सके। लेकिन एक मुसलमान नामी व्यक्ति आता है, वो खुद अपनों को मारना शुरू करता है, सीरिया कमजोर होता है, शैतान को मौका मिलता है, कब्जा शुरू होता है। यह पूरी दुनिया के लिए सबक है। आपस की लड़ाई से अपना नुकसान होता है, दुश्मन को फायदा होता है। ये कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। 2 बिल्ली आपस में लड़ रही थी, तीसरी बिल्ली को फायदा हो गया। जितनी जल्दी समझ लो उतना फायदा है। अब इजराइल के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट सीरिया के ऊपर उड़ रहे हैं। कभी भी कुछ भी कहानी सुनने को मिल सकती है। सुनिए। في صورت اللي برا الزفت اظل على الزفت في هناك كمان شيء 4 شوف هاي الطياره हजरात मोहतरम, जब मैंने कहा कि ये आतंकी संगठन से है तो सबूत दिया जोलानी। फिर मैंने आपको सबूत यह भी दिया कि जोलानी की जो फौज है वो दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी फौज है। उसके अंदर ISIS दाइश संगठन, जो पूरी दुनिया में सबसे क्रूर और खतरनाक आतंकवादी संगठन है, दूसरे नंबर की। पहले नंबर पर आज भी इजराइल की फौज पहले नंबर पर आतंकवादी है। दूसरे नंबर पर ये देखो, इतना आम हो गया है कि जोलानी का जो लोगो है वो घड़ी में लगा हुआ है, और ISIS आतंकी जो ग्रुप है, इंटरनेशनल आतंकी ग्रुप, जिसका खौफ पूरी दुनिया में है, जिसका आतंक पूरी दुनिया में है, उसके नाम की, उसके लोगों की भी घड़ी
सीरिया में खुलेआम बिक रही है। अब आइए पीछे चलते हैं। नेतन्याहू का मानना यह है कि हमास डील नहीं करना चाह रहा है, लिहाजा हम अपने कैदियों को ऑपरेशन के जरिए हमला करके, सैन्य हमला करके आजाद कराएंगे, ऐसा सोच रहा है नेतन्याहू। मजलूमों की आवाज दबाने के लिए कोई सोशल मीडिया ऐसा नहीं है जो साथ दे दे। अब एक्स एलन मस्क हरामी ने भी ये काम शुरू कर दिया है। ट्विटर पर, एक्स पर देखिए रिपोर्ट, जो सेंसिटिव गाजा से तस्वीरें आ रही हैं भूखे बच्चों की, अब एक्स उन्हें ब्लॉक कर रहा है सेंसिटिव बताकर, क्रिटिकल बताकर। यानी जो तस्वीर तुम दुनिया को दिखा नहीं सकते वो तस्वीर गाजा की है और एक सच्चाई। और गाजा की जो तस्वीर है वो ऐसी है कि वो खुद सोशल मीडिया कह रहा है कि सेंसिटिव है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो वो हालत करने वाला कौन है? इजराइल। तो एक तरह से सोशल मीडिया का गाजा की तस्वीरों को हाइड करना इस बात की दलील है कि दुनिया में सबसे बड़ा आतंक कोई मचा रहा है तो इजराइल है। अरब, मैं इजराइल से बुरा अरब देशों को मानता हूं। जिसको बुरा लगना है लगे। आसमान से गाजा में अरब मदद गिरा रहे थे, जॉर्डन और अलाना और फलाना। मैंने क्या कहा था? ये दिखावा है। यूएन ने कहा था दिखावा है, फर्जी है, बेकार है, ये सिर्फ अपनी इमेज ठीक करने के लिए है। ये बात मैंने बार बार कही और आज सुनिए कहीं भी बात सच साबित हुई। आसमान से जो अरब मदद जमीन पर गिरा रहे हैं उसके अंदर जो खाना निकल रहा है, सबूत लगाओ भाई, ये रहा सबूत। देखिए खाना सड़ा हुआ निकल रहा है। अरे अरब को किस चीज की कमी है भाई? अरब तो ज्यादा दूर भी नहीं है, ताजा ताजा आप खाना गिरा सकते हो। लेकिन देखिए ये अरब की सच्चाई है कि गाजा के मरते हुए लोगों को अगर खाना मदद देने का ड्रामा भी कर रहा है अरब, तो वो सड़ा हुआ और खराब खाना फेंक रहा है नीचे। पूरी दुनिया में आप देखिए, फिलिस्तीन के लिए कोई भी हक बात बोल दे तो वो गिरफ्तार है। यानी जो आज सत्य बोल दे, सच बोल दे, वो गिरफ्तार है। भारत में फिलिस्तीन का झंडा आप लहरा दो, देखिए दोगली सरकार कितनी है, कितना दोगलापन है हमारी इस मोदी सरकार में। यानी यूएन में भारत कह रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, इजराइल को अपने हमले गजा में बंद करने चाहिए, ये जंग बंद होनी चाहिए, बातचीत से मामला हल होना चाहिए। हम उस देश में से हैं जिन्होंने 1988 में जिन जिन देशों ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, हम भी उसमें थे और आज भी हम फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं और हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे। लेकिन भारत में अगर आपने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया तो मोदड़ी की जो भीड़ है, जितने मोदड़ी के हैं, सबके पीछे, सबके दिल में और सबके पीछे आग लग जाती है। शासन प्रशासन उन्हें खामोश और खुश करने के लिए तुरंत जो फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं उन्हें गिरफ्तार करके हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की जाती है। अरे जब सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीन के साथ है तो फिलिस्तीन का झंडा अगर कोई मुसलमान लहरा रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, दोगलापंथी है। इसी तरह से जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जहां भी उनके ही देश के नागरिक गैर मुस्लिम अगर फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो पीटा जा रहा है। जर्मनी की तस्वीर देखिए, यह जर्मनी का हाल है। जर्मनी में जो लड़की फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रही थी, गर्दन पकड़कर उसे गिरफ्तार किया गया, मारपीट कर गिरफ्तार किया गया। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इजराइल के आतंकवादी सेटलर्स फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में, प्रॉपर्टीज में आग लगाकर भाग रहे हैं और ये सब नेतन्याहू करवा रहा है। उधर फिलिस्तीन के इलाके के मौजूदा फिलहाल जो कब्रिस्तान है उसके अंदर घुसकर सोचिए, ये यहूदी है, ये इजरायली है, जो मरने के बाद भी कब्र में अगर कोई मर कर चला गया तो कब्र में भी सुकून लेने नहीं दे रहे हैं, कब्रों को उजाड़ रहे हैं। ऐसे दुनिया में सिर्फ दो झुंड हैं, ये एक यहूदी और भारत में मौजूद अंधभक्त भीड़। देखिए
आयरलैंड के राष्ट्रपति ने बताया कि यूएन का जो कानून है चैप्टर 7 उसको अप्लाई करना चाहिए, जिस कानून में लिखा है कि अगर कहीं भी भूखमरी हो रही है, आतंक फैल रहा है, कब्जा फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग खतरे में हैं, तो यूएन की फौज जाकर कॉरिडोर खुलवाएगी, जाकर एक्टिविस्ट लोगों की मदद करेगी, भूखों को बचाएगी और उस देश की मदद के लिए जमीन पर उतरेगी। सुनिए। I cannot really stand in a public venue and give a public speech and speak about our language when I see such incredible destruction of an entire people being taking place. Are we to watch children starving, women dehydrated who are trying to feed their children? So something must happen. Something must. I am personally in favor of the Secretary General of the United Nations using the procedures that are there in the Charter of the United Nations to use a Chapter 7. Procedure, by which I mean, in fact, actually, that whether or not the Security Council agrees, and even if there's a blockage, the right exists for the... इतनी जानकारी अरब के पास नहीं है, अरब के नेताओं के पास नहीं है। उनको तो बस रात को देखना है हुक्का पीते हुए बेली डांस, और फिर यहूदी अपनी 4-4 बीवियां उनके साथ सो जाना है, सुबह उठना है, अपनी रॉयल्स रॉय, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ ये दिखानी है, ब्लॉग बनाना है, मौज मारना है, मस्ती करनी है, पूरा बकरा पेल देना है, ये जिंदगी है। अमेरिका और इजराइल के खुद लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं, भारत के अंडवे सोशल मीडिया पर फर्जी इजरायली बने घूम रहे हैं। नेतन्याहू से जो इजरायली मांग कर रहे हैं, खुद इजरायली, कि भाई डील कर लो और जंग खत्म कर दो, ये हक बात बोलने पर इजरायलियों को ही इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रेशर काम कर रहा है। ये देखिए, 5 महीने के बाद कोई फ्यूल टैंकर गाजा के अंदर जा रहा है। देख लीजिए कॉरिडोर, गाजा के अंदर लंबे समय के बाद ईंधन गया है। उम्मीद है कि गाजा के अस्पताल फिर से काम करेंगे। उधर हमास ने कह दिया है कि हम रेड क्रॉस के साथ, संगठन के साथ काम करने को तैयार हैं। ये यहूदी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, कह दी रेड क्रॉस उन्हें मदद पहुंचाए, उन यहूदियों को हम तैयार। इजराइल के पूर्व जनरल ने कहा है, पूर्व जनरल ने, ये देख लीजिए, सबूत है, सबूत देखो। अंडवो, तुम देखो, तुम हर दिन कभी किसी को बाप बनाते हो, ये मेरा 2 बाप, मेरा 3 बाप, मेरा 4। अरे पूरी दुनिया तुम्हारी बाप है, औकात तुम्हारी ये है। हर वो आदमी तुम्हारा बाप है जो मुस्लिम विरोधी है। हमने मान लिया इस बात। अपने आधार कार्ड में पिता का नाम चेंज करवा दो, लिख दो मल्टीपल पीपल। ये देखिए, इजराइल के पूर्व जनरल ने कहा है कि हम जो गज्जा में कर रहे हैं वो जेनोसाइड है। हजरात मोहतरम, सोचिए
मैं अरब मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना यार अरब से। मैं तो गया भी नहीं हूँ अरब यार। मैं तो खुद चाहता हूँ यार कहीं घूम घाम के आऊं, तो मैं क्यों पंगे लूंगा। लेकिन नहीं, जुल्म देखने के बाद भाई मुझसे नहीं चलती, मेरे से दोस्ती किसी की इसलिए भी नहीं चलती कि भाई सच बोल देता हूं, और सच बात की लड़ाई है, समझ लो। अब अरब की सुनिए, क्यों मैं अरब के खिलाफ बोलता हूं। अरब की जमीन के खिलाफ नहीं। बहुत सारे मुसलमान दोगले हैं, वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। अरे तुम यार, काबा शरीफ है, अल्लाह का घर है, अल्लाह हर जगह है भाई, और उसकी पूरी इज्जत है। मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, संगठन जो चल रहा है, जो वहां राजघराना है, उसके खिलाफ बोलता हूं। अरब के जितने रहनुमा हैं, उनकी औकात पता है क्या है। ऐसे फालतू नहीं बोल रहा हूं मैं। ये रही रिपोर्ट भाई। गाजा को खाने की जरूरत है, लेकिन रिपोर्ट यह है कि ज्यादातर अरब इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं खाना। जहां बार बार पढ़ लो इस लाइन को, और चैलेंज कर रहा हूं, कोई झूठा साबित करके दिखाए, रिपोर्टिंग करना बंद कर दूंगा। पढ़ो इस लाइन को। गाजा के अंदर भुखमरी है, लेकिन कई अरब, ज्यादातर अरब देश खाना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, और सबसे आगे है इजिप्ट। 4-5 दिन से लगातार दिखा रहा हूं ना, पूरी दुनिया में इजिप्ट की एम्बेसी को बंद किया जा रहा है। सबसे पहले पूरी दुनिया में चैलेंज से कह रहा हूं, सिर्फ मैं अकेला था जिसने सबसे पहले इजिप्ट की नीयत पे शक किया था। और मैंने बहुत पहले बोल दिया था, 1.5 साल पहले ही, कि इजिप्ट गद्दार है। ये जो अपनी मिलिट्री दिखा रहा है, बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, टैंक, ये सब गधे का पिछवाड़ा है। दिखा कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। इजिप्ट का जो राष्ट्रपति सीसी है, वो खुद यहूदी औरत की गोद में लेटने वाला है। उसको सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए। ये है अरब, ये है इजिप्ट की औकात। 600 मूसाद के और शिनबेट के, दोनों के मिलाकर ऑफिशियल्स ने कहा, 600 ऑफिशियल्स। कौन? मूसाद और शिनबेट, दोनों जासूसी एजेंसियां हैं टॉप की इजराइल की। इनके 600 अधिकारियों ने सफेद सुअर मतलब डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि नेतन्याहू से कहो कि जंग बंद कर दे, जबकि सफेद सुअर खुद इस जंग को बढ़ा रहा है। वो नेतन्याहू से क्या कहेगा बंद करने। भारत के मुसलमान अपने आप के लिए प्रदर्शन कर ले, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर ले, बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान मॉब लिंच करके मार दिया जाए, दिल्ली के मुसलमान के कान में जू नहीं रेंगती। बंबई में, पुणे में मुसलमान को मार दिया जाए तो हैदराबाद के मुसलमान खामोश। अरे गली के किसी कोने में किसी मुसलमान को मार दिया जाए तो उस गली का, जो गली के एंट्री पे रहने वाला मुसलमान है ना, वो भी कहेगा यार इससे क्या लेना देना है, भाई वो हरामी। वो बोले हिंदुस्तान का मुसलमान अपने लिए नहीं बोल रहा, किसी और के। यह तस्वीर देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में 3 लाख अंग्रेजों ने फिलिस्तीन के लिए मार्च किया। यह ड्रोन तस्वीरें मुस्लिम देश, अरब देशों के मुंह पर गोबर पोतती है। यह औकात अरब और मुस्लिम देशों को दिखा रही है। यह है तुम्हारी औकात। नॉन मुस्लिम देश, गैर मुसलमान लोग, 3 लाख की तादाद, खुदा की कसम, ये पूरा ब्रिज भरा पड़ा है। सबके सब अंग्रेज और फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरे। फिलहाल के दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे जरूर आइएगा। हाल बुरा है, बहुत बुरा है। आगे और क्या हालात बनेंगे किसी को नहीं पता। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।